तो मैं देख रहा हूँ कि आपका जो कमरा है पूरा सिस्टमेटिक तरीके से तमाम चीज़ें रखी हुई हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप खाते कहाँ हैं और सामान कहाँ पर रखे हैं सब गैस सिलेंडर वगैरह? इसका रेंट क्या है? यहाँ पे पूरा एक कमरे और एक किचन का रेंट 4000 रुपये है। अगर करनी होगी तो आपको घर तो छोड़ना पड़ेगा अगर कुछ करना है आपको तो। नेताओं के भाषणों में हम देखते हैं कि अलग अलग दावे होते हैं छात्रों को लेकर के। देखिए, अगर आप जागरूक हैं, सजग हैं, आप अपने दम पर कोई कार्य करा सकते हैं तो करा लीजिए। आप किसी नेताओं के बल पे अगर चाहें कि उनसे हम कार्य करा लें तो वो एक मील का पत्थर हो जाता है। एक लघु उद्योग के नाम से चलता है, जो बच्चे नहीं अच्छा कर पा रहे हैं उनके लिए लघु उद्योग की छोटा मोटा प्रोग्राम कर। तो आप ये बताइए कितने लोगों को ये सारी चीज़ें सुविधाएं मिल रही है। नमस्कार, मेरा नाम है गौतम शाह और आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज को। साथियों, आज हम लोग आए हैं प्रयागराज के जॉर्ज टाउन इलाके में और यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ के छात्र कैसे रहते हैं, इलाहाबाद का छात्र जीवन कैसा है और छात्रों की क्या क्या समस्याएं हैं और छात्र किन किन परिस्थितियों में अपनी तैयारी को जारी रखते हैं। तमाम प्रकार के सवाल जवाब और डिस्कशन होंगे और हम लोग बातचीत करेंगे। इसका उद्देश्य यही है कि जो भाषणों में जो नेता हैं, जो शब्द यूज करते हैं, जो लोग भाषण देते हैं और छात्रों के विषय में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या वो छात्रों के पास वो चीज़ें आ पाती हैं। तमाम चीज़ें रहेंगी और वही चीज़ों को लेकर के छात्रों से हम बातचीत करेंगे। तो इसी रूम में देखिए, एक रूम यहाँ पर दिख रहा है और किचन को आप देख सकते हैं। किचन में ये तमाम चीज़ें रखी हुई हैं, जो भी एक छात्र खाने पीने के लिए जो चीज़ें रखता है, गैस से लेकर सिलेंडर तक। तो मैं देख रहा हूँ कि आपका जो कमरा है पूरा सिस्टमेटिक तरीके से तमाम चीज़ें रखी हुई हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप खाते कहाँ हैं और सामान कहाँ पर रखे हैं सब गैस सिलेंडर वगैरह? खाने के लिए एक छोटा सा मैंने किचन भी बनाया है। अच्छा। हालांकि खाने के लिए इतना समय मिल नहीं पाता कि कोई अकेले सिंगल रहने पे ये होता है कि जितना टाइम आप खाना बनाने में लगाएंगे उससे अच्छा जो है टिफ़िन मंगा लें। हाँ। तो हालांकि मैं अधिकतर जब तक अकेले ही रहता हूँ तो टिफ़िन की व्यवस्था करने की कोशिश करता हूँ कि टिफ़िन मिल जाए। अच्छा। तो वो खाने की कोशिश करता हूँ। इसका रेंट क्या है? यहाँ पे पूरा एक कमरे और एक किचन का रेंट 4000 रुपये है। 4000 रुपये में किचन भी है और रूम भी है। तो रूम तो काफ़ी अच्छा है आपका, देखने में लग रहा है। कूलर भी रखे हैं तो रेंट एकदम मतलब 4000 में हो जाता है। जी नहीं, अलग इसका अलग से लगभग इसका जो है हर महीने इस टाइम गर्मी होने की वजह से हर महीने 700 से 800 रुपये कूलर का भी बिल आ जाता है। लगभग 5000 तक पहुंच जाता है। सबसे पहले मैं आपको इस कमरे की हालत दिखा दूं तो देखिए, यहाँ पे 2 मेज़ लगे हैं। इन मेज़ों पर जो भी आवश्यक चीज़ें हैं रखी हुई हैं, कुछ किताबें रखी हुई हैं, कुछ डायरियाँ रखी हुई हैं जिसमें रोज़ नामचा लिखी जाती होंगी और यही हमको समझाएंगे कि इसमें क्या लिखी जाती होंगी। यहाँ पे कुछ किताबें भी हैं, सामने एक आईना है और जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें रखा हुआ है। तो वो जो 10 साल का संघर्ष है आप इन किताबों में देख सकते हैं, ये जितनी किताबें हैं। और यहाँ पर कुछ दोस्त और भी हैं, तो इन लोगों से भी बात किया जाए कि ये लोग कहाँ से आए हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। आपका नाम क्या है साथी? हमारा नाम सत्यम उपाध्याय है। सत्यम उपाध्याय जी। कहाँ से आप आए हैं? जी, मैं जिला भदोही का रहने वाला हूँ। भदोही के रहने वाले हैं। कब से आप यहाँ पे आए हैं? मेरे को तो अभी जनवरी में आया था, नया सेशन शुरू हुआ है तो यूपी पुलिस के ही लिए आया हूँ। अच्छा। व्यक्तिगत तौर पर आप यूपी पुलिस के लिए आए हैं? अभी तो यूपी पुलिस के लिए आया हूँ। बाकी अगर एलिजिबल होऊंगा तो हायर वैकेंसीज भी देखूंगा, सीजीएल वगैरह सब। तो पापा आपके कौन सा जॉब करते हैं? हाँ, पिताजी हमारे तो टीचर ही हैं, प्राइवेट टीचर हैं वो। और वो यहाँ इलाहाबाद तो पहले रहे हैं, पढ़ाए भी हैं। तो फिर उन्होंने ही बोला है कि अगर करनी होगी तो आपको घर तो छोड़ना पड़ेगा अगर कुछ करना है आपको तो। इसलिए हमने कहा कि चलो भाई चल के देखते हैं कि वहाँ का वातावरण कैसा रहता है। नेताओं के भाषणों में हम देखते हैं कि अलग अलग दावे होते हैं छात्रों को लेकर के। तो क्या आपको लगता है कि छात्रों के लिए जो ये लोग नेता हैं तो उनका कुछ यदि आपके पास आता है, लाभ आपके पास आता है? देखिए, अगर आप जागरूक हैं, सजग हैं, आप अपने दम पर कोई कार्य करा सकते हैं तो करा लीजिए। आप किसी नेताओं के बल पे अगर चाहें कि उनसे हम कार्य करा लें तो वो एक मील का पत्थर हो जाता है। इतना आसानी से आप कोई कार्य, आप खुद ही बताइए, इतनी सारी योजनाएं चलती हैं सरकार की। हाँ, एक लघु उद्योग के नाम से चलता है, जो बच्चे नहीं अच्छा कर पा रहे हैं उनके लिए लघु उद्योग की छोटा मोटा प्रोग्राम करके या छोटा मोटा काम करके वो अपना खर्चा निकाल पाएँ। तो आप ये बताइए कितने लोगों को ये सारी चीज़ें सुविधाएं मिल रही है? नहीं मिल रही है ना। और उसके साथ साथ
हर इंसान जैसे आजकल क्या कर रहे हैं बच्चे अपना खर्च निकालने के लिए, जैसे कभी मैं भी जो है एक रैपिडो कोई ना कोई काम कर रहे हैं। जी, आज मैं टीचर हो गया हूँ, केवी में ज्वाइन किया। क्यों ज्वाइन किया? बस इसीलिए कि जब तक गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ नहीं आ रही है, अपने खर्चे निकलें, पारिवारिक जो भार है वो कम हो। क्योंकि एक समय के बाद हर जो यहाँ पे बच्चा पढ़ाई कर रहा है, वो उसके मन में एक चीज़ ये आती है कि मैं कब तक किसी अपने पेरेंट्स के ऊपर एक भार के रूप में रहूँ। तो कुछ ना कुछ करता है। मैं भी कभी गाड़ी मेरे पास एक बाइक मैंने ले ली थी, वो भी मेरी नहीं थी, मेरे रिलेटिव चाचा जी की थी। उनसे मैंने एक पुरानी बाइक ले ली थी। कुछ दिन मैंने बाइक भी चलाई खर्चे निकालने के लिए, जैसे रैपिडो उबर जैसे रैपिडो होता है, बिल्कुल। वो ऐसे चलाया। उसके बाद अब धीरे धीरे जब चीज़ें केवी में हो गया मेरा कॉन्ट्रैक्ट पे, तो वो चीज़ें छोड़ के अब उतना समय पढ़ाई पे दे देता हूँ। ये चीज़ें हो पाती हैं। तो क्या सोच कर आप यहाँ पे आए हैं इलाहाबाद में? बिल्कुल, जो किस्मत में होगा वो मिलेगा। हमारा काम है सिर्फ अपना काम करना। अगर हम पढ़ने आए हैं तो पढ़ेंगे ईमानदारी से। चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, थोड़ा डिमोटिवेशन कभी होता है, क्योंकि अगर आप लंबे समय तक अगर आप घर से दूर हैं तो होता है कभी कभी हफ्ते में 1 या 2 दिन ऐसा आता है कि आपको लगता है नहीं चलो छोड़ो यार, आज नहीं करते, तो उस दिन हम लोग चिल कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम स्ट्रेस लेके, वैसे स्ट्रेस लेके पढ़ भी नहीं सकता है कोई लंबे समय तक। मैं प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूँ। प्रतापगढ़ से आए हैं, तो ये प्रतापगढ़ से आए हैं। जितने छात्र रहते हैं कहीं ना कहीं से आए ही होते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग राज्यों से बच्चे जो हैं आते हैं और अपना संघर्ष करते हैं। तो यहाँ के लोगों से हमने बातचीत किया और बात करके जैसा भी लगा हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप देख रहे थे बतंगड़ न्यूज़ से गौतम साह को।